जो सानिया पिम्स हुआ है, और इससे बाद में एक बार फिर रऊफ सिद्दीकी साहब से शुरू करना चाहूँगा। रऊफ सिद्दीकी साहब, जब गुल प्लाजा का सानिया हुआ तो हम पाकिस्तानियों ने समझा हम बेवकूफ़ बड़े हैं ना, हमने समझा कि अब पाकिस्तान के सारे प्लाजाज के अंदर सिक्योरिटी फायर मेजर्स लिए जाएंगे। जब बल्दिया का सानिया हुआ हमने सोचा कि पाकिस्तान की अब सारी फैक्ट्रियों में मेजर्स लिए जाएंगे, इकदाम किए जाएंगे कि कोई भी ऐसी सूरत हाल दोबारा कभी ना हो। आज पाकिस्तान के अस्पतालों में बच्चे जिंदा जल गए हैं। क्या आपको लगता है कि कोई इकदाम पाकिस्तान के सारे अस्पतालों में किए जा सकेंगे, या फिर माजी की तरह बातें, नो एक्शन? रऊफ भाई देखिए, मैं एक बात बताऊं, इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो मेजर्स लेने हैं ना, ये जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीमें होती हैं, ये बनाई जाएं, छापामार टीमें बनाई जाएं, जो जाके देखें। सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स के चले ले लें, क्योंकि अभी हॉस्पिटल की बात हो रही है, इंडस्ट्री की तो अलग बात है। कि मैं इससे हट के ज़रा सा दो जुमले बोल के पूरा समअप करता हूँ पाकिस्तान का इस तक जो स्ट्रक्चर है। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी मुश्किलात और जो तरक्की की राह में और हर चीज़ की राह में रुकावट है, वो नंबर 1 पे दहशतगर्दी, और उससे भी पहले अगर देखा जाए तो ये रिश्वतसितानी और करप्शन है। इस करप्शन ने तो तबाही कर दी है। आप एक कमेटी बनाते हैं, दूसरी कमेटी उसको एक लम्हे के अंदर बाय करती है और रिपोर्ट्स कहीं और आ जाती है। जैसे अभी फरमाया गया, बिल्कुल सही है मदोखल भाई ने कि जो कहा 302 का मुकदमा बनना चाहिए। कोई चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी आपको, वरना तो आप मुझे बताइए कि जिस शोबे के लिए जिस एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, आपको वो वहाँ पे लगाना चाहिए ना। डॉक्टर्स को पता होना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि फायर अलार्म होते हैं, और लेकिन ये तो हॉस्पिटल था। एक कोई सिगरेट भी पी लेना तो अलार्म बजने लगते हैं। मैंने अभी आपको मिसाल दी थी रामवंडा की, कि वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी ये बाखुदा, आपको मैं सच बता रहा हूँ, इसके पर इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन की बुनियाद पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक नोटिफिकेशन अभी आना चाहिए, और अपनी टीमें बनाएं, वज़ीर आला भी बनाएं, वज़ीर भी बनाएं, और जाके देखें कि ये जो चलते फिरते बम लेके घूम रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम के ऊपर, ये कोई अगर फट गया तो। मरियम नवाज ने पंजाब के सारे अस्पतालों में सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म जारी कर दिया है। आपने नहीं जारी नहीं कर दिया भाई, मेरी बात सुने। कहानी तो जब सानिया बल्दिया होता उस वक्त मैंने कहा था आपके इस पूरे शहर के अंदर एक स्नार्कल थी, वो भी 4th फ्लोर तक के लिए थी। आपके शहरों में आपकी तमाम जगह के ऊपर ये तमाम सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, लेकिन इसको आप एग्जाम्पल सेट कर लेना तमाम हॉस्पिटल्स को। पहले तो ये आप काम करें, ज़रा तसव्वुर करिए कि एक बाप का इंटरव्यू आ रहा था कि 10 साल के बाद मेरा ये बेटा पैदा हुआ और मैं उसकी मैयत लेके आया, कान में अजान तक नहीं दे सके वो। और मतलब ये इतना बड़ा दर्दनाक वाक़या। और ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात जो अभी बताई है, जो मंदोखैल साहब बता रहे थे कि उसमें 15 बच्चे थे, 50 बच्चे थे, 100 बच्चे थे, ये तो कोई नहीं जानता। सबको इबरत का नमूना बनाए, ये मअतल कर देना ये कोई सज़ा है यार? या उनको भाई, इनके पूरे ख़ानदानों को चेक करें, इनके करप्शन देखिए। अभी मैंने बताया ना कि मुझे जो अभी पता चला, वल्लाह आलम, मैं सुनी बात की नहीं, कि 20-25 अरब रुपए हॉस्पिटल को दिए गए थे, और 22 अरब दिए गए थे। मसला ये है कि ये पैसे दिए जा, चलिए मैं इसको और बोल्ड अंदाजे बता देता हूँ कि पहले वक्तों में तो कम से कम ये होता था कि 60% और 60% और 70% पे काम होता था, और 30% करप्शन में जाती थी। अब तो हालत ये है कि करप्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। इसको तो बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, और तमाम पंजाब के हॉस्पिटल नहीं, पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में ये होना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स में देखें और इन तमाम चीज़ों को देखें। इसको तो उन डॉक्टर्स को लगाएं वहाँ के ऊपर, और जो इसके मुलव्विस हैं, सबसे पहला काम तो आप ये करने, ईमान से आपको बताऊँ, 302 का मुकदमा बना के इस पूरी टीम को उठा के जेल में डालें। आप देखिए कि आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तमाम हॉस्पिटल आज खुद ये काम करेंगे, इसमें पैसा भी नहीं लगना है, इसके अंदर सिर्फ वाच करना है। टीम को सर पे बिठा के लाए हैं, वो मंदोखेल साहब को अच्छी तरह मालूम है कैसे लाए हैं, उनके हल्के में इलेक्शन में क्या हुआ था, और अब आपको लगता है कि उस टीम को वापस लेके जाएंगे? मुश्किल लग रहा है मुझे। मंदोखेल साहब, मरियम नवाज साहिबा ने ऑडिट का कह दिया कि सेफ्टी ऑडिट किया जाए पंजाब में। मुराद अली शाह साहब को भी ऑडिट जारी करना चाहिए और हुक्म जारी करना चाहिए। मंदोखेल साहब, मेरे ख्याल में जतोई साहब, ये इस बात की जो आप करें मरियम बीबी का या आपका, ये इस पे अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं, ये जिम्मेदारी है ऑब्वियस SOP होना चाहिए बलूचिस्तान, पुख्तनख्वा और पंजाब की
इसमें कोई ऐलान करने की, कोई एहसान करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये तो इंसानी जान बचाने का, वज़रा-ए-आला, वजीरों का और ब्यूरोक्रेसी का उसकी जिम्मेदारी है। ये किस पे एहसान करे कि हमने ऐलान कर दिया होगा, हमने ऐलान कर दिया करे। वो पंजाब में, लाहौर में जो गटर में खातून गिर गई है, उसकी मियाँ को उन्होंने उठा के पुलिस ने मार मार के कचूमर बने, तुम मान ले मैंने बीवी को गटर में गिराया। वो खुदा को मानो, माजूर बच्ची जिसके साथ पुलिस वालों ने ज्यादती की लाहौर में, उसका क्या हुआ? मरियम बीबी का क्या बयान है? 2 बच्चियां, जवान लड़कियां जो थाने के अंदर कत्ल हुई है, उसका क्या जवाब है? मरियम के पास जवाब तक नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ कहता है कुछ शर्म होती है, को आया होती है, इनको कोई शर्म आया नहीं है। लेकिन मैं जुत्तोई साहब, जो अहमद ओवैस साहब और रऊफ सिद्दीकी साहब ने बात की है, मैं इनकी दो सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ, मगर मैं 2 कदम आगे यूं बढ़ता हूँ कि ये जो रऊफ भाई बता रहे हैं कि यूं होना चाहिए, फायर अलार्म होना चाहिए, अहमद ओवैस, ये सारी चीजें तो उस वक्त जब एक चीज जो ना आपके सामने कोई आग लग जाए उसका आप क्या करेंगे। यहां तो मैं कह रहा हूं कि वहां अंदर कौन था, कैसा था, वो तो ताला लगा हुआ था। हमें क्या पता किसी ने माचिस तीली लगाया है, किसी ने सिलेंडर फाड़ा क्या। और फिर मैं एक और चीज बताऊं लॉजिकली, अगर किसी नर्स ने जो के सामने नहीं आई है, अगर उसने ये देखा कि किसे आग लगा, तो क्या उस नर्स ने दरवाजे खोले ताकि ये हवा बाहर निकले, बच्चों को नहीं खोले सर। ठीक है, तो ये है ही नहीं, झूठ है। मैं कहता हूं न कोई नर्स है, न कोई एसी है, न कुछ है। ऐसा तो कोई जो तेल चढ़काते तब भी ऐसे खास वाकया हो सकता है, इस तरह कोई एसी से नहीं होता है। और फिर जब लोगों ने वहां से लाशें निकाली है तो उन्होंने वहां पे बकायदा खिड़कियां दरवाजे तोड़ के निकाली है। तो भाई वो जो अंदर लोग थे, कौन जिम्मेदारान थे, क्या सत्ता, ये सारी चीजें बिल्कुल। फिर मैं कहता हूँ मुकाफात अमल है जतोई साहब, एग्जैक्ट वही फिगर है जो मुस्तफा कमाल साहब करे। 22,000 अरब जो है ना वो सिंध हुकूमत खा गए, जबकि उसमें खुद भी ये शामिल था, 10 साल इनकी इतिहाद भी थे। वही एग्जैक्ट 22 अरब भाई फिल्म का। फिर मैं कहता हूँ मुकाफात अमल है। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि मैं जूती की नोक पे जो है ना वजारत रखता हूँ। आज वजारत के साथ क्यों चिपके? कर दो ना रऊफ सिद्दीकी की तरह गैरत दिखा दो, बोले मैं इस्तीफा देता हूँ, जो है ना वो फ्री एंड फेयर जो है ना वो करा दो, इंक्वायरी करा दो, आप निकल आओ रऊफ सिद्दीकी की तरह, तो हम मान ले। लेकिन सवाल ये इन सारी चीजों का, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह जाली ऑपरेशन होते हैं, जिस तरह गुर्दे बेचे जाते हैं इस्लामाबाद में, इसके नवाई इलाकों में जिस तरह होता है, ये बच्चों का एक धंधा है। यहाँ इस अस्पताल से बच्चे बेचे जाते हैं और मैं कहता हूँ इन बच्चों को गायब किया उसी तरह जैसे केडीए में जाली फाइलें बना के उसके बाद केडीए के रिकॉर्ड उनको आग लगाई है ताकि रिकॉर्ड। वक्त की कमी है, सॉरी मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, आप मेरे लिए बहुत मौजूद हैं, वक्त की कमी है, सो सॉरी। अहमद ओवैस साहब, मैं 99.99% मंदुक गैल साहब की बात से एग्री करता हूँ। 27 अगस्त 2026 एबटाबाद में 5 साल बच्चे के साथ ज्यादती, 26 अगस्त हुंजा में कमसन बच्चे से ज्यादती, 26 अगस्त कोई चकवाल में 12 साल बच्चे से ज्यादती, 25 अगस्त 2026 13 साल बच्चे से ज्यादती, हरिपुर में 5 साल बच्चे से ज्यादती, 24 अगस्त को बच्चों से मुबैना ज्यादती सरगोदा में, 23 अगस्त को रावलपिंडी में कमसन बच्ची से ज्यादती, 22 अगस्त को 10 साल बच्चे से ज्यादती, 5 अगस्त को 1.5 साल बच्चे से ज्यादती। ये हमारे बच्चे क्या हमें इंपॉर्टेंट नहीं है अहमद साहब? मजाक है हमारे लिए। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि देखिए ये हमारे तो बेहिसी की इंतहा इस वजह से हो गई है कि जब इंसान करप्शन पे लग जाता है तो उसके नज़दीक कोई चीज़, कोई एहसास, कोई रिश्ते, कोई चीज़ उसकी कोई वक़्त नहीं होती, सिर्फ पैसा बटोरना। और यही लगे हुए इस वक्त इसी काम पर। मैं इनसे पूछता हूँ, अगर मैं आपको इस वक्त यहाँ आपके पैगाम से, आज के इस प्रोग्राम से ये बात कहता हूँ कि आज अभी मरियम नवाज साहबा कुछ कह दें, आज अगर पंजाब के पूरे पंजाब में आप सरप्राइज रेड करवा दें हॉस्पिटल में, 99.9% हॉस्पिटल जो हैं उसमें ये फैसिलिटी, जो अलार्मिंग वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पे अलार्म यूनिट लगे होते हैं फायर अलार्म के, कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा और हॉस्पिटल फंक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये कत्लगाहें बनी हुई हैं। इसलिए कत्लगाहें बनी हुई हैं कि वो 22 अरब रुपया, कभी सोचा ये हॉस्पिटल का 22 अरब रुपया जो है किसी ऐसे आदमी को देना, जरा ऑडिट करे, अहमद साहब बताएगा, खोल के बता देगा कि ये पैसा कहाँ गया। अहमद साहब, मैं कहूंगा एक ब्लेसिंग, मैं आपको एक मिसाल, एक बात सुन लीजिए सर, एक मिसाल दूंगा। मैं ये कहते हैं कि मिनिस्टर की तो कोई जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, आपकी इतनी एज शायद ना होगी, ये लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जो ताशकंद डिक्लेरेशन में उसी रात को आउट ऑफ जुबिलेशन उनकी डेथ हो गई थी। वो रेलवे के मिनिस्टर थे इंडिया के। रेलवे में एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने उसी रात उसी वक्त इस्तीफा दे दिया था।